जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो आज हमने आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेकर आ गया है। ये टेस्ट जो है आपके साइंस के है और केमिस्ट्री की है। तो इसमें पूछे गए सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों का आंसर देंगे और इस टेस्ट को भी सही से देंगे, ठीक है। और टेस्ट देने का तरीका वही रहेगा जो हमने बताया था। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके आकर आप अपना आंसर लिखेंगे और जब हम इस क्लास को समाप्त करेंगे तो हम लास्ट में जो आंसर बताएंगे उनसे आप अपने आंसर का मिलान करेंगे, ठीक है। चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। क्वेश्चन है कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। तो देख लें, इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो उसके आंसर को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कॉपी में नोट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, Fe2O3 प्लस 2Al से Al2O3 प्लस में 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम दिखा देते हैं। आपका जो भी सही आंसर हो आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं, ठीक है। हम उत्तर आपको दिखा देते हैं। इसमें से आपका जो भी सही उत्तर है आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है और यह एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो चलिए हम इसके आंसर को दिखा देते हैं। आप इसे अपने कॉपी में अपने सही आंसर को नोट कर लीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O का निर्माण हुआ, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है तो आप बताएंगे। तो आपको आंसर्स हमने दिखा दिया। आपका जो भी सही आंसर है आप उसे अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। आपने लिख लिया होगा तो हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ये आप अपने कॉपी में नोट कर लें और आपका जो भी सही आंसर है आप उसे अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये अभिक्रिया जो दी गई है इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए हम इसके आंसर्स को दिखा देते हैं और आप अपने कॉपी में अपने आंसर को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। आपने नोट कर लिया होगा तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 जो कि एक सॉलिड है उससे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ जो कि एक सॉलिड है, अब प्लस CO2 जो कि एक गैस है, तो यह किस प्रकार का समीकरण है। क्वेश्चन है यह किस प्रकार का समीकरण है, ठीक है। तो इसमें से आप अपने आंसर को नोट कर लेंगे। जो भी आपका आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों, प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसे भी आप अपने कॉपी में अपने सही आंसर को नोट कर लें, ठीक है। देख लें आंसर, आपका जो भी आंसर है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है।
ठीक है। तो चलिए इसमें से आंसर देख लें और आपका जो भी सही आंसर हो आप अपने कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, तो इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सही है, और आप इस आंसर को देखें और जो भी आपका सही आंसर हो बच्चों आप उसे अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर को दिखा देते हैं और सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आपका जो भी सही आंसर है आप अपने कॉपी में उसे जल्दी से लिख लें। आपने लिख लिया होगा, इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ठीक है, हम आपको गैस दिखा देते हैं। चलिए इन चारों में से आपका जो सही आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इसी के लिए हम अपने अंतिम क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है। आपसे तत्व के बारे में पूछा है, तो चलिए आप यहाँ पर देखें और सही आंसर जो आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं, और इसी के साथ ये टेस्ट भी यहाँ पर समाप्त होती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए आप अपने आंसर का मिलाने का समय आ गया, सभी बच्चे अपने कॉपी को लेकर तैयार रहें और हम यहाँ पर आंसर बताने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन जो आपने आपसे सवाल किया था उसका सही आंसर है सी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। नौवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी और 14 का है सी और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। तो चलिए सभी बच्चों ने इस आंसर्स को मिला लिया होगा, तो बताएं आप सभी बच्चों में से किसका 15 में से 15 क्वेश्चन सही हुआ है। जिनका भी सही हुआ है आपकी तैयारी बहुत बेहतर है बाबू, और आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, तो मैट्रिक परीक्षा में आप एकदम परीक्षा में एकदम फोड़ दीजिएगा और 450 प्लस नंबर तो ले ही आइएगा। ठीक है, और किसी कारणवश किसी बच्चे का अगर नंबर कम हो गया हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो या 5 ही हो, तो वो बच्चे निराश ना हो। हमारी क्लासेस को अच्छे से देखें, हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे अपने आंसर जितना भी आपका सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।